दोस्तों, आप सभी ने अंतरिक्ष से जुड़े 7 मिथ के पीछे की सच्चाई वाले वीडियो को काफी पसंद किया और पार्ट 2 की डिमांड भी की। तो आज हम फिर से आपको अंतरिक्ष से जुड़े 7 मिथ्स के पीछे की असली सच्चाई बताने वाले हैं, जिन्हें आपने हमेशा से सच माना है और खुद भी विश्वास किया होगा, जो बिल्कुल झूठ है। तो आइए शुरू करते हैं। मिथ नंबर 1। तो आज का पहला मिथ ये है कि दोपहर के समय हमारा सूर्य पीले रंग का दिखता है, जबकि रियलिटी ये है कि इससे निकलने वाला प्रकाश हमेशा सफेद रंग का होता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बनता है, जिन्हें हम अविज्ञान कहते हैं। और इसलिए जब यह सफेद प्रकाश धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल में मौजूद गैसेस इस प्रकाश को बेंड कर देती है, जिन्हें रिलाई स्कैटरिंग कहते हैं। और इसी इफेक्ट की वजह से हमें दोपहर में सूर्य पीले रंग का दिखता है, और बिल्कुल इसी इफेक्ट की वजह से हमें आसमान नीले रंग का दिखता है और सनसेट ऑरेंज या रेड कलर का दिखता है। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा मिथ हम ये मानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने पर हम भारहीन यानी वेटलेस हो जाते हैं, जबकि होता ये है कि हम लगातार धरती की ओर गिर रहे होते हैं। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों ओर ऑर्बिट करना हो, तो लगातार आपको उसकी ओर फ्री फॉल करना होगा। धरती को ऑर्बिट करने के लिए आपको करीबन 400 किलोमीटर की ऊंचाई में होना होगा, और आपकी रफ्तार करीब 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, तभी आप धरती के ऑर्बिट में रह सकेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट्स भी कम से कम इतनी ही ऊंचाई और गति से धरती को ऑर्बिट करते हैं, जिसकी वजह से वह एक लंबे समय तक धरती के ऑर्बिट में रह पाते हैं। मिथ नंबर 3। कई लोगों में एक मिथ ये भी है कि अगर कोई एस्टेरॉयड धरती की ओर आने लगे, तो हम उसे न्यूक्लियर बॉम्ब से तबाह कर सकते हैं और धरती को डायनासोर की तरह एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हम ऐसा नहीं कर सकते। बहुत से एस्टेरॉयड किसी विशाल मलबे के ढेर जैसे होते हैं, जिनमें अगर कोई पावरफुल ब्लास्ट किया जाए तो वह कई सारे अलग अलग टुकड़ों में बिखर जाएंगे, जो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे किसी आती हुई बुलेट को कई हिस्सों में तोड़ दिया जाए। तो ये कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी अगर आप हमारे प्लेनेट को बचाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे किसी एस्टेरॉयड से धरती को बचाया जा सकता है, तो कमेंट करके जरूर बताना। मिथ नंबर 4। जब हम किसी को मोबाइल फोन से कॉल करते हैं, तो उससे निकला सिग्नल ऑर्बिट करती सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे को कनेक्ट करता है, जो कि पूरी तरह से सच नहीं है। किसी भी देश की सेना आपस में कम्युनिकेट करने के लिए सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करती है, जबकि आपका मोबाइल फोन बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। मोबाइल फोन से निकली रेडियो सिग्नल्स आपके आसपास मौजूद लैंड बेस्ड सेलुलर टावर्स पर निर्भर करती है, जो टावर्स का एक विशाल नेटवर्क रहता है और वह जमीन में दफन लंबे केबल से जुड़ा होता है। हो सकता है कि इंटरनेशनल कॉल के समय आप किसी सैटेलाइट के द्वारा संपर्क कर रहे होंगे, लेकिन पूरी दुनिया में 99% संपर्क कराने वाली डेटा सिग्नल्स समुद्र में बिछे अंडर सी केबल्स के द्वारा ट्रैवल करते हैं। मिथ नंबर 5। लोग इस मिथ पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ही इंसानों के द्वारा बनाया गया ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम स्पेस से देख सकते हैं, जबकि यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप धरती से कितनी ऊंचाई को स्पेस की शुरुआत मानते हो। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, जो कि 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, धरती को देखने पर हमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अलावा और भी कई तरह के मानव निर्मित स्ट्रक्चर्स दिख सकते हैं। छोटे सैटेलाइट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी कम ऊंचाई से धरती को ऑर्बिट करते हैं, वो एप्पल जैसी कंपनीज के द्वारा बनाई गई स्पेसशिप कैंपस को भी देख पाते हैं। अगर आप चांद से धरती को देखें, तो आप शहरों की धुंधली लाइंस के अलावा और कोई भी इंसानी स्ट्रक्चर नहीं देख पाओगे। इसलिए ये कहना कि स्पेस से सिर्फ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देख सकते हैं, ये एक मिथ है।
मिथ नंबर 6। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों को यह पूछा जाए कि क्या जुपिटर हमारे सन को ऑर्बिट करता है, तो 90% लोग यही कहेंगे हाँ बिल्कुल, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। जब भी कोई छोटी ऑब्जेक्ट किसी बड़ी ऑब्जेक्ट को स्पेस में ऑर्बिट करती है, तब वह कभी भी एक परफेक्ट सर्कल में ऑर्बिट नहीं करती। असल में अंतरिक्ष में किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑर्बिट पूरी तरह से गोल नहीं है। इसके बजाय एक दूसरे को ऑर्बिट करने वाली चीजें एक कॉमन कंबाइंड सेंटर को ऑर्बिट करती हैं, जिसे बैरी सेंटर कहते हैं। धरती और सूर्य के बीच भी एक बैरी सेंटर है, जिसे सूर्य और धरती दोनों ऑर्बिट करते हैं। लेकिन सूर्य के मुकाबले धरती इतनी छोटी है कि इनका बैरी सेंटर सूर्य के केंद्र के बिल्कुल आसपास है, जिसे बताना बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। लेकिन जुपिटर सौर मंडल में मौजूद सभी प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के मास को कंबाइन भी कर दें तो उससे भी 2 गुना ज्यादा मास वाला प्लैनेट है। और इसीलिए जब इतना मैसिव प्लैनेट सूर्य को ऑर्बिट करता है, तो सूर्य भी अपनी जगह में स्थिर न रहकर बहुत ही छोटे ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन में घूमने लगता है। इसे जुपिटर और सन के बीच की कॉमन पॉइंट या बैरी सेंटर सूर्य की सतह से करीब 50,000 किलोमीटर दूर है। एस्ट्रोनॉमर कई लाइट ईयर्स दूर मौजूद किसी सितारे को ऑर्बिट करने वाले एक्सोप्लैनेट की मौजूदगी का पता लगाने के लिए इसी ट्रिक का यूज करते हैं। मिथ नंबर 7। अब हम एक ऐसे मिथ के ऊपर से पर्दाफाश करेंगे जिस पर हम लोग बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हैं। दोस्तों, हम सभी धरती को एक चट्टानी ग्रह या रॉकी प्लैनेट कहते हैं, लेकिन आप एक बार दोबारा सोचिए कि क्या यह तकनीकी तौर पर सही है। हमारी धरती मुख्य रूप से 3 परतों से बनी हुई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अपनी शुरुआती समय में यह पूरी तरह से गर्म और पिघली हुई किसी नर्क के जैसी थी। उस समय धरती की सबसे भारी धातुएं या मेटल्स पिघली अवस्था में होने की वजह से धरती के केंद्र में डूबती गई और सबसे हल्की चट्टानें ऊपर की ओर तैरने लगी। मेंटल और कोर पूरी तरह से पिघले हुए धातुओं की बनी है, जैसे आयरन, निकल, मैग्नीशियम। अब इससे हल्की चीजें, चट्टान या पत्थर इसके सबसे ऊपरी सतह बन गई, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, और यह पृथ्वी की सबसे पतली लेयर है। तो अगर यह हमारे ग्रह की सबसे पतली लेयर है, तो क्या धरती को एक चट्टानी ग्रह कहना सही है? दोस्तों, ये रहे वो 7 मिथ। इसी के साथ इस वीडियो के पार्ट 3 को देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।